साथ, जहां पर अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अरबों का चंदा भी जमा हो रहा है। लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने पूरे सबूतों और दावों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपका खुलासा। मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप। जमीन खरीद फरोख्त में घपला। 5 मिनट में बदले जमीन के दाम। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। सवालों में चंपत राय। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर सनसनीखेज खुलासा किया है और मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया है। संजय ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त में महाघोटाला हुआ और नियमों को ताक पर रख दिया गया। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लिया गया। 5 मिनट में जमीन के दाम 10 गुना बढ़ गए। यही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री में ट्रस्टी ही गवाह भी बन गए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। वहीं अब इस मामले में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटाले को राम के नाम पर मची लूट करार दिया और सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। वहीं इस मामले में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। और जो घोटाले को साक्ष्य को सामने ला रहा है वो मामला ये है कि उसी के 10 मिनट पहले उस जमीन का बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में। और जब जमीन का बैनामा होता है तो जो उसमें 2 गवाह रहते हैं, उसमें पहले गवाह हैं ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी और दूसरे गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। और 5-7 मिनट के बाद जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी 2 गवाह हैं कि जब ट्रस्टी इस बात को जान रहे थे कि ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुई है, तो अचानक वो जमीन कैसे सोना उगलने लगी। पूरा देश जानना चाहता है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। वहीं इस मामले पर चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपके खुलासे के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में घपला हुआ? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों खरीदी गई? कैसे 5 मिनट के अंतर में जमीन के दाम बदल गए? राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ही रजिस्ट्री में कैसे गवाह बने? क्या स्टाम्प खरीद में भी घोटाला हुआ? क्या मंदिर का चंदा ट्रस्ट के सदस्य लप गए? क्या राम के भक्तों के साथ धोखाधड़ी की गई? अयोध्या के मेयर और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घपले पर आपने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है और अगर आपके दावे सच साबित होते हैं तो ये वाकई राम भक्तों के साथ किसी धोखे से कम नहीं होगा।
अयोध्या एक बार फिर से सियासतदानों की सियासत का केंद्र बन गई है और इस बार आरोप बेहद गंभीर है। आम आदमी पार्टी हो या सपा, सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि लोगों की आस्था का केंद्र जहां मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण का जो चंदा लिया गया, उस पैसे की चंपत राय चंपत लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का एक बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में घोटाले पर उन्होंने कहा है और ट्रस्ट द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ, ऐसा चक्रपाणी महाराज की तरफ से कहा गया है और मोदी जी इस पाप के जिम्मेदार हैं, ऐसा चक्रपाणी महाराज ने आरोप लगाए। और ट्रस्ट में मंदिर के पक्षकार शामिल नहीं किए गए थे और चापलूसी करने वाले डमी लोग इसमें शामिल किए गए, ऐसा चक्रपाणी महाराज की तरफ से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और वीएचपी के डमी लोग इसमें शामिल किए गए, ट्रस्ट में जुड़े हैं, ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं और राम भक्त हिंदुओं को धोखा दिया गया है। मामले की सीबीआई जांच की भी उन्होंने मांग की है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर निर्माण के नाम पे भूमि खरीद में 2 करोड़ जमीन खरीद के 17 करोड़ 19 करोड़ रुपए की ट्रस्ट को लिया गया, उसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल हैं। जिस प्रकार से बातें आ रही है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये दोष सरकार का भी है, केंद्र सरकार भी इसके जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जिम्मेदार हैं। और वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में महंत राजू दास ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद में कोई भी घपला हुआ है तो आरोपों की जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर आरोप निराधार साबित हुए तो वो संजय सिंह पर 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। संजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अयोध्या में एक बार फिर से अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में घोटाले का आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब ट्रस्टीज का भी बयान सामने आया है, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब इस जो आरोप लगना शुरू हुए हैं मंदिर के नाम पे जो जमीन खरीदी, उसको लेने के बाद अब चूंकि अयोध्या में भी हलचल शुरू हो गई है। जैसा कि अयोध्या के साधु संत है, कुछ तो खुल के और कुछ दबी जुबान में भी अब चूंकि प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो जिस तरीके से, हालांकि चंपत राय जी से जब बात हुई पहले तो टालते नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब देखेंगे जो कि हमारे ऊपर तो आरोप लगते ही रहते हैं। हालांकि अभी जो अयोध्या के साधु संत है कुछ खुलकर बोलने के तैयार नहीं है, लेकिन लोग अब ये कहते जरूर आ रहे हैं कि अगर जो ये मामला चूंकि भगवान राम से जुड़ा हुआ है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल संजीव, ये कोई मामूली मामला नहीं है, एक बड़ा मामला है जहां पर लगभग 18 करोड़ रुपए का घपले का आरोप लगाया गया है। इस पर पूरे मामले पर चंपत राय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसके खिलाफ वो क्या कुछ कार्रवाई आगे करेंगे अब? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो है जो राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक थी, उसके बाद जब चंपत राय से बात हुई तो पहले तो वो टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बैठक जो है ये मंदिर निर्माण समिति की है, लेकिन सवाल के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें क्या मामला है। सिर्फ इतना कहने के बाद उन्होंने जो है इस पूरे मामले से किनारा कस लिया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा घाट पर जिला प्रशासन का गंदा खेल